ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स रिलीज़ होने लगे जहां डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मीडिएटर था जिन्होंने इस युद्ध को बंद कराया या भारत ने जिसकी बात सुनी तो वो यूएसए था। यूएसए के कहने पर सब कुछ करा। मोदी जी बार बार मना करते रहे, बार बार बोलते रहे। इस टाइम पर इतने सारे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स के बाद अब ज़रूरत थी एक ऐसे काम की जिसके बाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब सीधे सीधे ट्रंप को बता सकें दैट इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड वो जो भी डिसीजन लेगा एज ए सोवरेनिटी लेगा। सो राइट नाउ पीएम मोदी रिजेक्ट द ट्रंप्स इन्विटेशन। अभी अभी आपको पता होगा G7 की एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर मोदी जी कनाडा विजिट पर गए थे। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इन्वाइट किया और मोदी जी ने अभी बोला कि आई एम हैविंग अ बिजी शेड्यूल। सो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा LK अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से G7 के दौरान होने वाली मीट पे मोदी जी ने रिजेक्ट किया ट्रंप का इनविटेशन। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। देखिए, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फालतू के स्टेटमेंट्स की वजह से हमेशा ल्यूनेटिक पर्सनैलिटी की वजह से जाने जाते हैं। जब भी मैंने तो इनके बारे में जब भी इनके स्टेटमेंट सुने हैं, जब भी कोई चीज़ सुनी है, तो मुझे हमेशा एक बात का पता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी काम करेंगे ना उसका कोई सर पैर होता नहीं है, एक्चुअल में नहीं होता है। सो रिसेंटली क्या हुआ, G7 की मीटिंग के दौरान साहब पहले तो मीटिंग को छोड़कर चले गए वहाँ से जल्दी, बोल के मुझे कुछ काम है। फिर वहाँ जाने के बाद इन्होंने कॉल किया नरेंद्र मोदी साहब को, और नरेंद्र मोदी साहब को जब इन्होंने कॉल किया तो कॉल करने के बाद इन्होंने बोला कि लाइक बेसिकली इन दोनों के बीच में मीटिंग होने वाली थी जो हुई नहीं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जल्दी चले गए। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट कहीं ना कहीं कनाडा के साथ शायद हो सकता है इनके कुछ थोड़े से कनेक्शन अभी सेटअप ना हो पा रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल पे साफ साफ बोला कि देखिए, कनाडा का बॉर्डर जो है वो यूएसए के साथ टच करता है, तो आपको बढ़िया तरीके से आप यूएसए आइए, हम लोग मिलकर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और इस इन्विटेशन को मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया दैट वी आर हैविंग फर्दर मीटिंग्स सो वी कैन नॉट कम टुगेदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ साफ साफ बोला कि कोई बात नहीं, फ्यूचर में हम जरूर आपस में मिलेंगे। सो इट्स अ बिगेस्ट न्यूज़ इन इटसेल्फ। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया भारत इंडिपेंडेंट है, भारत अपने डिसीजन खुद लेगा और भारत यूएसए के अंडर में रहकर काम नहीं करता है। इसी चीज़ को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने ज़्यादा बेटर तरीके से बोला। तो मैं आपको यहाँ जो बताऊँगा ना वो चीज़ें बताऊँगा, बट उससे पहले G7 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आप लोग मुझे बताओगे कि G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं और G7 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्या इसके अंदर 7 कंट्रीज़ हैं तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इसके अंदर दूसरी 7 कंट्रीज़ हैं तो भारत का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर किस तरीके से है ना? तो वो चीज़ें आपको बतानी है। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। G7 इज़ अ इम्पोर्टेंट ग्रुप जो कि 1973 में ग्लोबल क्राइसिस से बचने के लिए G5 के बाद बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो मेन टारगेट था, जब 1976 में मतलब कनाडा ने इसे ज्वाइन किया है ना, और अभी कनाडा में रिसेंटली मीटिंग हुई है G7 की, जहाँ आपने मेलोनी, मोदी एंड इन सबको वहाँ पर देखा होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि हमारे आगे फॉरेन सेक्रेटरी का है, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया, साफ साफ दिखा दिया कि भारत किसी के नीचे नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सो आप लोगों ने इस वीडियो में साफ साफ देखा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं यहाँ पर, जिन्होंने सब कुछ बताया, दैट इज कॉल्ड विक्रम मिश्री साहब ने यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इनवाइट किया एंड मोदी ने मना किया। उसके पीछे का रीज़न क्या था, मैं रीज़न बताता हूँ आपको। मेन जो रीज़न था, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि बार बार इन लोगों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्वेश्चन उठाए हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी है, और जिसकी वजह से ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो पूरी इमेज है ना भारत के अंदर पूरी तरीके से खो दी है, और ग्लोबली भी खो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज़ नोन फॉर द पलटूराम एक्चुअली। आज ये अगर इसराइल के साथ खड़े हैं तो कल ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, आज भारत के साथ तो कल पाकिस्तान के साथ हैं। तो यूएसए इज़ वेरी फेमस फॉर देयर थिंग्स लाइक काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई इसको खुद नहीं पता क्या करना है। तो यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने साफ साफ एक बात क्लियर कर दी कि भारत जो है
किसी के नीचे काम नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया, अगर हमने सीज फायर किया तो अपनी मर्जी से किया, यूएसए के कहने पर सीज फायर नहीं किया। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन्होंने बार बार क्या किया है, नीचा दिखाने की कोशिश करी है। ये देखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं जब क्वाड की समिट होगी भारत के अंदर बहुत जल्द, तो उस क्वाड की समिट के अंदर जब यूएसए के प्रेसिडेंट साहब भारत में आएंगे तो कोई इस बात में दो राय नहीं है कि उनका स्वागत में जोरों शोरों का जो काम होना चाहिए एक्चुअली वो ना हो। बिकॉज इनके कर्म ऐसे हैं, यूएसए के कर्म ऐसे हैं, बिकॉज ऑफ दैट, है ना। अभी यूएसए ने अपने आप को बहुत नीचा दिखा लिया है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर राइट नाउ। नरेंद्र मोदी इज फोकसिंग ऑन द वन थिंग। हालांकि क्वाड के बारे में आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे इस वीडियो के बाद कि भाई क्वाड क्या है, कौन कौन से 4 कंट्रीज हैं इसके अंदर, है ना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या यूएसए का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना। तो वो सारी चीज़ें, हालांकि अब आपको देख ही चुका होगा कि क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बट यू विल गोना टेल मी आफ्टर दिस वीडियो। एंड दिस इज गोना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज पर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं ये आपके पेपर में एज ए करंट अफेयर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। सो जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया उसमें सारे डिसीजंस हमारे खुद के लिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर रिटेलिएट करना, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वक्त आने पे सीज फायर करना, ये सारे डिसीजन हमने लिए थे, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने लिए थे। याद रखिएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पर ट्रंप का कहना है कि मैंने कराया, और इस बात को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस बात को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि भारत इंडिपेंडेंट है, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड कहीं ना कहीं सेक्युलर कंट्री। इंडिया को अगर कोई डिसीजन लेना है, इंडिया टेररिज्म के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेगा, टेररिज्म को टेररिज्म की तरह एक्ट करेगा, टेररिज्म के ऊपर टेररिज्म की तरह डिसीजन लेगा, उनको उसी तरीके से उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत विल रिटेलिएट एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं यूएसए को एक बहुत बड़ा झटका मिला होगा जब यूएसए जैसी कंट्री, है ना, इतनी बड़ी कंट्री को जो इनविटेशन है पीएम मोदी ने रिजेक्ट करा। यानी कि इससे साफ साफ दिखता है कि पीएम मोदी की नाराजगी कितने बड़े लेवल पर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूँगा विक्रम मिश्री का, जहां आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जहां पता चल जाएगा इस इंसान के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए एक बार इस वीडियो को। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान। देखिए यहाँ इन्होंने बोला कि ट्रंप और भारत के बीच में किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, बट ट्रंप के बहुत बार स्टेटमेंट ऐसे आए हैं जहाँ ट्रंप ने साफ साफ बोला है कि भारत को अगर रुकवाने के पीछे किसी का रीज़न है, कोई बहुत बड़ा इंसान है, तो वो यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। So the Operation Sindoor is still continuous and it's a biggest news. And Bharat is looking the terrorism as a war, not as a proxy war, but as a complete war. And we will retaliate. So it's a biggest thing in itself. Now this is a proper new India. This is Bharat. This is new and digitalized and proper तरीके से advanced India. जो डरता नहीं है, डराता है, जो पीछे हटता नहीं है बल्कि हटाता है। एंड यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद आई एम प्रिटी श्योर कि कहीं ना कहीं भारत की जो इमेज एक ग्लोबली अभी इस टाइम पर सेट हो चुकी है उसे कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज़ है कि भारत इस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। विक्रम मिश्री के द्वारा दिए गए इस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इनडायरेक्टली, एक्चुअली वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा
एक झूठा इंसान टाइप का साबित कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने आप को उभर कर दिखाना चाहते हैं, यूएसए को हर जगह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बट इस दुनिया को यूएसए नहीं चलाता है। इस दुनिया को चलाने के लिए अलग अलग कंट्रीज अपना अपना काम कर रही हैं। भारत को यूएसए नहीं चला रहा है। इंडिया इज सोवरेन। प्रियम्बल, भारत की एनसीईआरटी की किसी भी किताब को उठा के देखो, प्रियम्बल के अंदर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। एंड वी आर सोवरेन, वी आर इंडिपेंडेंट, वी विल टेक आवर डिसीजन, वी विल नॉट गोना लिसन टू एनीवन, व्हाटएवर वी वांट टू डू वी विल डू दैट। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप कुछ इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लग रहा है कि भाई ये कंटेंट देखकर ये जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक दरख्वास्त करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और बहुत सारा जितना भी चीज़ें हैं आप हमारी एकेडमी के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस में आपको बहुत सारे QR कोड, स्कैन कोड मिल जाएंगे देखने को, जहां आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।